अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अध्यापक भर्ती लेवल 2 के दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं। आपको इस वीडियो में पूरी चेकलिस्ट किस प्रकार से आपको भर के लेके जानी है, आपको सीधा दस्तावेज सत्यापन दल के पास लेके जाना है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको मैं इस चेकलिस्ट को 2 तरीके से भरना बताऊंगा और पूरी डिटेल बताऊंगा कहाँ पर आपको क्या डालना है। एक भी आपको गलती नहीं करनी है और आपको एक भी गलती इस चेकलिस्ट की वजह से किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपका जो सत्यापन ज़िला है वह डालना है, आपका किस ज़िले में सत्यापन हो रहा है। अभ्यर्थी के रोल नंबर, जो अध्यापक की मुख्य परीक्षा थी उसके रोल नंबर, आपका क्षेत्र कौन सा है, अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र जो भी है उस पर टिक कीजिए। आवेदन क्रमांक, जो आपके अध्यापक भर्ती के आवेदन क्रमांक थे, मुख्य परीक्षा के आवेदन क्रमांक लिखने हैं। अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम लिखना है हिंदी में, आपकी माताजी का नाम लिखना है हिंदी में। अध्यापक लेवल द्वितीय है। विषय, जिस विषय से आप हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी जो भी विषय है, आप सामान्य शिक्षा चाहें तो सामान्य पे टिक कीजिए और विशेष चाहें तो विशेष पे टिक कीजिए। अगर आप विशेष शिक्षा चाहें तो MR HIVI जिससे भी हैं उस पर क्लिक कीजिए। आधार क्रमांक डालिए, यहाँ पे पिता का नाम यहाँ पे लिखिए और अपनी जन्मतिथि यहाँ पर लिखिए। फिर आपको वर्ग में लिखना है, आप अनारक्षित हैं, OBC, EWS, MBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया जो भी है आपके उसके ऊपर टिक कीजिए। फिर विशेष श्रेणी, अगर आप किसी विशेष श्रेणी से हैं, विधवा, परित्याग, उत्कर्ष, खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग जो भी विशेष श्रेणी है उस पर आपको ऐसे करके टिक करना है। फिर आपका आवेदन शुल्क यानी लिंग, आप महिला और पुरुष, इसमें महिला और पुरुष लिख दिए। 12वीं परीक्षा का माध्यम, आपको अगर हिंदी है तो हिंदी पे टिक कीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश पे, अगर तीसरा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और स्नातक परीक्षा का माध्यम हिंदी है तो हिंदी पे, इंग्लिश है तो हिंदी पे, अगर तीसरा है तो यहाँ पे लिखिए। और जमा आवेदन की शुल्क राशि, अब जमा आवेदन की शुल्क राशि कितनी लिखनी है आपको। अगर आपने 2.5 लाख से कम आय लिखी है, आप OBC, जनरल और EWS से हैं, तब तो आपको 250 रुपये लिखने हैं अगर आपने 2.5 लाख से कम आय लिखी है। अगर आप जनरल, OBC और EWS से हैं और आपने 2.5 लाख से अधिक आय लिखी है तो यहाँ पे आपको 350 रुपये लिखने हैं। अगर आप ST, SC, PH हैं तो आपको 250 रुपये ही लिखने हैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं लिखना है। अब आपकी चेकलिस्ट है तो चेकलिस्ट में देख लीजिए। आपको इस चेकलिस्ट में आपको किस प्रकार से भरना है दस्तावेज, यानी ऑनलाइन आवेदन की प्रति। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रति में आपको अध्यापक भर्ती से संबंधित है वह लिखना है। अब कई जिलों के अंदर तो आपको जैसे इस पर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपके लागू होता है उन पर क्रम से लिखाया जा रहा है। और कई जिलों पर क्या हो रहा है कि ऐसे लिखवा रहे हैं 1 से 2, फिर जैसे 3 से 8, फिर जैसे 9 से 13, 12 ऐसे करके लिखाए जा रहे हैं। तो आप इस कॉलम को खाली ले जाइए संलग्न संख्या वाले को, वहाँ पे अपने DV स्थल पर, और जो आपके पास प्रमाणित प्रति है, आपके पास जो आपने लगाई है वहाँ पे हाँ कर दीजिए और नहीं कर दीजिए, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, हाँ और नहीं। यानी इसमें आपको आधार प्रति लगानी है, इसमें आपको आधार प्रति लगानी है। फिर इसमें माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपको जो प्रमाण पत्र है, अगर आपका सेमी है तो एक लिख, जैसे जहाँ से सीरियल आती है वो लिख दीजिए, और फिर उसकी प्रमाणित प्रति। उच्च माध्यमिक की अंक तालिका प्रमाण पत्र लगा दीजिए। फिर आपको स्नातक परीक्षा यानी स्नातक में आपके जितने नंबर पर प्रति है वह लगा दीजिए, 3 सालों की मार्कशीट, और आपको डिग्री लगानी होगी। फिर है स्नातक, तो अब इसमें आपको पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, और जो आप यहाँ पर क्रमांक देते हैं वहीं आप यहाँ पर क्रमांक दीजिए, सेम क्रमांक। स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है, जो भी 3 सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी इंग्लिश के अलावा, उनको यहाँ पे लिख दीजिए सब्जेक्टों को। फिर है आपके स्नातकोत्तर, अगर आपने PG किया है तो आप यहाँ पर जानकारी दे दीजिए, अगर आपने आवेदन में भी लगाई है तो दे दीजिए। स्नातकोत्तर यानी जैसे MA, MSc, MCOM उनकी जानकारी यहाँ पे दीजिए। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यानी आपको 2022 के प्रमाण पत्र की प्रति यहाँ पे लगानी है, और जो क्रम आएगा वह क्रम आपको देना है। फिर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय, दोनों स्तर। अगर आपने बूथ लेवल किया था तो आप दोनों स्तर लिखिए यहाँ पे। अगर आपने लेवल प्रथम से दिया था तो प्रथम लेवल, और द्वितीय से दिया था तो द्वितीय लेवल, उस पर टिक कीजिए, और जो आपने यहाँ पे क्रमांक दिए वही यहाँ पे क्रमांक दे दीजिए। फिर आपके राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में प्राप्तांक यानी कितने में से कितने आए हैं, और जो आपने ऊपर क्रमांक दिए थे वही आपको यहाँ पे देने हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में विषय भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय और सामाजिक अध्ययन या विज्ञान और गणित। तो आपको भाषा प्रथम कौन सी भाषा थी, भाषा द्वितीय कौन सी थी, और सामाजिक था या विज्ञान और गणित, जिस पे क्लिक कर दीजिए दोनों में से किसी एक पे, और आप वही भर्ती यहाँ पे लगा दीजिए।
ये प्रति आपको एक बार लगानी है, क्रमांक आपको बार बार देने हैं इनमें। विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण योग्यता डीएड, बीएड, एमएड, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा। जो जैसे आप सामान्य शिक्षा चाहिए या विशेष शिक्षा चाहिए, अगर आप विशेष शिक्षा है तो विशेष शिक्षा पे क्लिक कीजिए और आपकी डीएड और बीएड की मार्कशीट यहाँ पे लगा दीजिए, डिप्लोमा लगा दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए। प्रशिक्षण योग्यता की प्रवेश तिथि, यानी जो आपने बीएड की थी उसकी जो आपकी आवेदन तिथि थी वो लगा दीजिए और यहाँ पे आपकी उनकी प्रति लगा दीजिए, कौन सी प्रति है, हाँ यहाँ पे हाँ लिख दीजिए। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई से जारी प्रमाण पत्र, जो भी आप प्रमाण पत्र को क्रमांक देते हैं वह यह विशेष वालों के लिए है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी आपके पास मूल निवास है उसकी प्रमाण प्रति देनी है। अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी होने का, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे लगा दीजिए, अन्यथा नहीं लिख दीजिए। अब है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पत्र जारी इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लगाना है, जो कि 19 जनवरी 2023 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपका इसके बाद का है तो आपको एक स्व घोषणा देनी पड़ेगी। आप खाली कागज़ लेके जाइए, वहाँ पे आपके पास स्व घोषणा लिखवा देंगे कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की पहले भी यह मान्यता रखा था 19 जनवरी 2023 से पहले भी। जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र किस किस को ले जाना है? ईडब्ल्यूएस वालों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी को ले जाना है। जनरल वालों को भी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी आदिम सभी को ले जाना है। और आपको अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध जाति का प्रमाण पत्र, यानी आपका 6 महीने की वैलिडिटी होती है, जो आवेदन की अंतिम तिथि से 6 महीने पहले का होना चाहिए। अगर आप बाद का लगा रहे हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग की परिपत्र के अनुसार शपथ पत्र, यानी आपको एक शपथ पत्र यहाँ पे लगाना होगा और उसका क्रम देना होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला तथा पुरुष के इस आशय की घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है। अगर आप एक पेज वाली चेकलिस्ट लगा रहे हैं और उस चेकलिस्ट स्वघोषणा लगा रहे हैं, एक पेज वाली जो चेकलिस्ट के साथ है स्वघोषणा वह लगा रहे हैं, तो आप उसके पेज नंबर यहाँ पर दे दीजिए कि किस पेज नंबर पर यह स्वघोषणा लगी हुई है। सारी स्वघोषणाएँ इसमें हैं तो उस पेज नंबर को यहाँ पे लिख दीजिए। विधवा की स्थिति में स्वयं की घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति से लिंक दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा आपको यहाँ पे लगानी है। और यहाँ पे तलाकशुदा यहाँ पे लगाना है। संतान संबंधी स्वघोषणा कि 2 से अधिक संतान, अगर अविवाहित हैं तो नहीं करेंगे और अगर विवाहित हैं तो 2 संतान हैं, उनकी जानकारी। अगर आप एक पेज वाले लगा रहे हैं तो एक पेज का स्वघोषणा पत्र जहाँ पर भी है उनके क्रमांक देना है और यहाँ पे यस लिखना है। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा, अगर आपने एक पेज वाला स्वघोषणा लगाया तो उनके क्रमांक लिख के हाँ लिख दीजिए। अगर अलग अलग बनाए तो अलग अलग नंबर डालिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी। उत्कर्ष खिलाड़ी, इनके लिए आपको खेल प्रमाण पत्र लगाना होगा। दिव्यांग श्रेणी के लिए भी आपको प्रमाण पत्र। आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर मान्य न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति। आपको अगर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, अन्यथा अगर आपके पास आपराधिक प्रकरण है कोई लगा हुआ है तो मान्य न्यायालय ने आपको यानी कि आपराधिक नहीं घोषित किया है तो आप उसकी प्रति आप यहाँ पे लगाइए और क्रम लिख दीजिए। और आप नहीं है तो नहीं है कि मेरे कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, जो आपकी एक पेज वाली चेकलिस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पे उसके पेज नंबर डाल दीजिए। आपको एक बार ही स्वघोषणा पत्र लगाना है और जो उसके पेज नंबर है बार बार जहाँ पे भी उसमें से स्वघोषणा आती है उन पे वो पेज नंबर डाल दीजिए, अगर आप एक पेज वाला लगा रहे हैं तो। एक पेज और 2 पेज की जानकारी आपको आपके डीओ से जानकारी लेनी होगी, जो आपके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहाँ पे कॉल कर लीजिए कि एक पेज वाला ले रहे हैं तो अलग अलग ले रहे हैं। कई जगहों पर, अधिकतर जगहों पर एक पेज वाला ले रहे हैं। वैसे बोर्ड के द्वारा भी, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा भी एक पेज वाला ही जारी किया गया है। राज्य की सेवा में अनापत्ति पत्र या इस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापन, यानी कि एनओसी या फिर आप स्वयं लिख सकते हैं। अब है आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, उस संबंध में अभ्यर्थी का स्व सत्यापित आय प्रमाण पत्र, यानी आपको उस पर हस्ताक्षर करने हैं। जैसे आपके पिता के नाम से है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने, मैंने पहले भी चर्चा की थी, अगर आप ST SC PH से हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आपने अधिक लिखी हो या कम लिखी हो। लेकिन आप जनरल OBC EWS से हैं तो आप, अगर आपने 2.5 लाख से कम आय लिखी है तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अगर आपका आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का है तो आपके पास एक स्व घोषणा लिखवा लेंगे। अगर आप कई जगह पर आपके पास, अगर आपके आवेदन की अंतिम तिथि से बाद का है तो आपके पास पोस्टल ऑर्डर ले रहे हैं जो कि 100 रुपये का है। आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टल ऑर्डर ले सकते हैं, उसको खाली लेकर चले जाइए, आपको वहाँ भरवा देंगे, या फिर आपको कर्मचारी सचिव के नाम से
या पोस्टल ऑर्डर देना है। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्वघोषणा पत्र, ये आपको 1 पेज वाली चेकलिस्ट में मिल जाएगा और आपको 1 पेज वाली चेकलिस्ट में 11 नंबर पर लिखना है कि मुझे किसी भी भर्ती परीक्षा में डिबार नहीं किया गया। फिर है 36 नंबर पर अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्र अधिकारियों के हस्ताक्षर चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपको फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना फोटो वाला भी बना सकते हैं। एक आपका अंतिम संस्था का होगा और आपके 2 राजपत्र अधिकारी, जो कि दोनों लेक्चरर भी हो सकते हैं, एक प्रिंसिपल भी हो सकता है, एक लेक्चरर भी हो सकता है, आपको उसके पास मोहर लगवानी होगी। और एक सेट के अंदर आपको ओरिजिनल लगाने होंगे और एक में डुप्लीकेट। जो मूल फाइल है 1 नंबर फाइल, उसमें आपको ओरिजिनल लगाने होंगे। ओरिजिनल क्या क्या लगाने होंगे? मूल फाइल में आपके जो दोनों राजपत्रित अधिकारियों के 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगाने हैं। अंतिम शैक्षणिक संस्था वाला ओरिजिनल नहीं लगाना है, क्योंकि आपके भविष्य में भी यह काम आएगा। और फिर आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म था वह आपको एक में ओरिजिनल लगाना है, यानी जो अटेस्टेशन फॉर्म था वह आपके 1 पेज में ओरिजिनल लगाना है, 1 फाइल में ओरिजिनल लगाना है, 2 फाइल लेके आनी है आपको। और जो 2.5 लाख से कम वाला है हाई वाला, वह आपके 1 में ओरिजिनल लगाना है पहले नंबर की फाइल में। और बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपका स्थान आएगा जहाँ पर आपका डीवी हो रहा है, और यहाँ पे दिनांक आएगी डीवी की और आपके मोबाइल नंबर आएंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, आपका नाम आएगा और आपका पता है वह आएगा। और अभ्यर्थी की स्वघोषणा में आपका नाम, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति जो भी है आपका उस पर टिक कीजिए। आपकी जाति क्या है, निवासी, व्यवसाय, बेरोजगार लिख दीजिए और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कर दीजिए। फिर स्वघोषणा, यह है 1 पेज नंबर। इस पर आप जितने भी क्रमांक डालते हैं, जो भी आपकी चेकलिस्ट में स्वघोषणा है, वही क्रमांक आपको यहाँ से देख के वहाँ पर लगाने हैं। यहाँ पे लिखना है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत जारी विज्ञप्ति दिनांक 16/12/2022 के तहत अनुसूचित गैर अनुसूचित अध्यापक लेवल द्वितीय विषय। आपका विषय कौन सा है? सामान्य से सामान्य पे क्लिक कीजिए, विशेष है तो HIMI, MR, VI इन पे क्लिक कीजिए। पद विभाग दिनांक, जिस दिन आपका परिणाम जारी हुआ था वह दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है। और इसमें मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, जो आपके मूल निवास संबंधी घोषणा थी, इस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपका नंबर डाल दीजिए। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तो आप यहाँ पे 1 नंबर पे क्रॉस लगा दीजिए। जो भी आप पर लागू होता है, अगर आप संतान संबंधित जानकारी है, आपका विवाह है, तो आप इन पे संतान संबंधित जानकारी दीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे 3 नंबर पर क्रॉस लगा दीजिए। दहेज नहीं लेने संबंधी स्वघोषणा, यानी मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई तथा नहीं दिया गया। अगर आप विवाहित हैं तो 1 नंबर पर क्लिक कीजिए और अविवाहित तो 1 पे क्रॉस कीजिए और 2 पे राइट कीजिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको इस पर राइट करना है, अन्यथा इस पर क्रॉस मार देना है 5 नंबर पे। और 6 नंबर पे आप सभी को अनिवार्य है क्लिक करना होगा। मैं विरुद्ध किसी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित नहीं है तथा पूर्व में भी मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी दर्ज नहीं हुआ तो, अगर हुआ है तो 10 नंबर को आपको भरना होगा। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि धूम्रपान नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, इस पर राइट करना है आपको। और जो फिर है मैं शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, इन पर आपको राइट करना है। मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण, इसकी जानकारी देनी है और नीचे लिखना है कि मुझे किसी भर्ती परीक्षा में डिबार नहीं किया गया है आज दिनांक तक। जिस दिन आपका डीवी हो उस दिनांक को लिख देनी है आपको 11 नंबर पे। और आपका अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करने हैं, नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर लिखना है, स्थान आपका जहाँ पर डीवी है वह स्थान और डीवी की दिनांक लिखनी है आपको। स्वयं सत्यापन, यहाँ पे आपका खुद का नाम, पिता का नाम और जाति सब कुछ लिख के आपको करने हैं। दस्तावेज सत्यापन, जांच दल की टिप्पणी, यहाँ पे अभ्यर्थी खुद का नाम और पिता का नाम भर के ले जाना है। बाकी आपको यह जो आपका डीवी दल है वह लिखेंगे, इसमें वो जानकारी भरेंगे, आपको कुछ भी नहीं भरना है। और फिर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।